मे नाव इमाम दीन बहुत सुबह अगर इन सटराइट डॉक्टर बिहन अगर कॉल लगे पता गरीब वजूम कर रोपस 500,000 ओनमुत नोश सम तम बच्चे आय सुबह सटनो पर्ची पर्ची दिख नंबर सोरे क्या पता डॉक्टर फिजिशियन 10 मिनटन ब्यूट नंबर तश पर्चियन हंद सोरे क्या 10 मिनट बाद गई नीर मे डॉक्टर सब कोत गो डॉक्टर सब कोत गो तुम सटराइक कर वह वन तो गरीब लूख कोत गस वजूम कोर रोपीस 100,000 तो दवा नीन तो बेमार तह पे तो वह वन तो कोत गस यह कस हालात जब यहाँ नी तुल ये हस्पताल पता है या तो इस अस्पताल को कैंसिल कर दिया जाए या इस पर स्टाफ बनना चाहिए। डॉक्टर लोग जो भी हैं तो वो गरीबों की नहीं कोई नहीं सोचता है। क्या आपको लगता है महराज मलिक ठीक है? महराज मलिक ठीक है, महराज मलिक ठीक है। वो सच की बात करता है लेकिन गरीबों पर कोई इंसाफ नहीं करता है। डेरे पर हम जाएंगे तो उधर हमारे गले लगेंगे, हॉस्पिटल में आएंगे इधर सीधे नजर भी नहीं मारेंगे। क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको? ये स्टाफ की आए हो, पैसा खर्च किया हो, अगर यहाँ पे आप मैं एक नहीं मेरे जैसे हजारों गरीब है जिन्होंने उधार निकाल कर उनके घर वाले लेडीज जो है ना, लेडीज इस वक्त ज्यादातर जो जवान तबका है वो लद्दाख में बेचारे मजदूरी पर हैं। किसी लेडी का बच्चा बीमार है, किसी का बूढ़ा बीमार है, किसी का कुछ, उन्होंने उधार लेकर 500 रुपया निकाल गया। वो 1500 अब खर्च हो गया। डॉक्टर ना डॉक्टर मिलेगा ना दवाई मिलेगी। बोलो आप ही बोलो हम क्या करेंगे? क्या आपको लगता है डॉक्टर्स यहाँ से प्राइवेट क्लिनिक पर प्रैक्टिस करते हैं? डॉक्टर्स वो तो प्राइवेट बैठते हैं, अब अस्पताल में जब उनको मर्जी आएगी बैठते हैं, 10 आएंगे 11 आएंगे, लेकिन आज बैठे नहीं। क्या अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से? अपील हमारी यही रहेगी, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है ना, ये बड़ा हॉस्पिटल है, नाम का ये बड़ा हॉस्पिटल है। अगर ये रखना है गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने, तो इस पर पूरा स्टाफ बैठाया जाए। डॉक्टर टाइम पर आना चाहिए, हर आदमी टाइम पर आना चाहिए स्टाफ का, नहीं तो किस लिए? अभी एक देखिए 3 दिन की लड़की, किसी को उसकी माँ भी रो रही है, वो लड़की छोटी भी रो रही है। अब मैं कहता अगर इसकी जान अभी निकल जाएगी जिम्मेवार इसका डीसी भी रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल। जो महराज मलिक ने एलिगेशंस लगाए हैं, डॉक्टर्स जो है यहाँ से पेशेंट लेके प्राइवेट ऑपरेशन करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक पर उनका ट्रीटमेंट जो यहाँ पे नहीं होता है, जब प्राइवेट देते हैं वहाँ पे होते हैं। किसकी सच्चाई है इस बात की? इसमें सच्चाई है महराज साहब की, क्योंकि ये जो गरीब होते हैं इसको देखते हैं कि इसकी बात नहीं आती है करना, वो सीधा दिखा देते हैं, ये इलाज नहीं ऊपर जाओ नर्सिंग होम में जाओ। ये तो जैसे है कि जरूरी है, में से कोई गरीब भी होता है उसको ठगाते हैं। वहाँ जो भी इलाज होगा वो तो ऊपर कराओ, जहाँ की उनको मैं कहता हूँ सख्त से सख्त, या तो गरीबों को ही मार दो एक ही बार, वैसा बम डाल दो गरीबी मर जाएंगे, नहीं तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। उनका एक और एलिगेशन है कि कई टाइम से यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रही है डॉक्टर। क्या लगता है यहाँ पे डॉक्टर की ट्रांसफर होनी चाहिए? मैं कहता हूँ डॉक्टरों की भी ट्रांसफर होनी चाहिए, क्योंकि अगर नया स्टाफ आएगा, मैं कहता हूँ खुदामा करे तो गरीबों को किसी को तरस आ जाएगा। देखो इधर के लिए कैमरा घुमा, कितनी गरीब दरबदर हैं, कितने बुजुर्ग, कितने छोटे छोटे बच्चे। देखो हमें पेशेंट एक साथ में, देखो ये देखिए, इसका जिम्मेवार कौन है? मगर ये कहने का मतलब ये है कि महराज साहब का बहाना है, ये गरीबों को दबाना चाहते हैं। जैसे कल महराज साहब ने आवाज उठाएगी कि प्राइवेट मत जाओ, उन्होंने ये बहाना लगाया हम हड़ताल लगाएंगे, गरीबों को चारा नहीं लगे, अभी भी प्राइवेट जाएगी, और इस माफिया को बंद करना है। शब्द जो है चाचा क्या बोलना है? बीमार से दरवाजे बीमार गोंजवा से हम 8 बजे आए हैं। पर्ची काटी। हाँ डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पे, डॉक्टर कोई नहीं है। पर्ची मेरे पास 27 तारीख की है और 3 दिन आया। मेरे भाई का ये अंगूठा कट गया था। अच्छा। ठीक है, अंगूठा कटने के बाद जब हमने यहाँ पे लाया, यहाँ पे जो बैठे थे जो स्टिचेस लगाते हैं, तो उनके पास लिया, उन्होंने एक्सरे भी चेक किया। उसके बाद मेरे भाई को बाहर से स्टिचेस उन्होंने डाल दिए। बीच में 20-25 दिन होते हैं, जब अंगूठा ठीक हो गया अभी तक भी वो अंगूठा मूवमेंट नहीं कर रहा है। उसके बाद जब वापस हम यहाँ पे डॉक्टर के पास आए तो ये कहते हैं कि आप जम्मू जाओ, इसका टेंडन का एक्सरे करना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा है और टेंडन के एक्सरे की मशीन नहीं है। ठीक है, इसमें डॉक्टर की गलती क्या है? नहीं, सुने मेरी बात। जो डॉक्टर्स यहाँ पे इतने सालों से बैठ रहे हैं, फिलहाल तो महराज मलिक साहब रात को बोल रहे थे 18 साल से क्या बोलते हैं ट्रांसफर नहीं हुई। 18 साल में उनको ये मतलब महसूस नहीं हुआ कभी कि यहाँ पे
टेंडन के जो एक्सरे है ये मशीन लानी होगी। कभी एक्सीडेंट होता है तो वहां पे किसी का अंगूठा टूट जाता है, फॉर एग्जांपल के तौर पर टेंडन कट जाता है, टेंडन कट जाता है। ट्रांसफर कहाँ से आई? ट्रांसफर रहने हाँ, दीजिए, यहाँ पर मरीज और डॉक्टर का वो अगर इन्हीं डॉक्टर्स को लगाव होता मरीजों के साथ, अभी इतने मरीज दरबदर नहीं होते। इनको अपने पैसे से, ये सारा धन का मसला है, ठीक है। और महराज मलिक साहब खुद ऑन कैमरा कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 दुकानें इन्होंने लगाई, नेक्सस चल रहा है, और वो विद सबूत कह रहे हैं, ठीक है। और महराज मलिक, हाँ बिल्कुल, महराज मलिक साहब कह रहे हैं ऑन कैमरा, ठीक है। रात को मैं देख रहा था महराज मलिक साहब, डॉक्टर्स ने भी कहा, सुन लीजिए, आप एक बात बोल रहे हैं, डॉक्टर्स ने कहा है अगर सबूत है तो दीजिए, नहीं तो माफी। महराज मलिक साहब देंगे ना सबूत, वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, और वो सबूत लेके आएंगे। अभी महराज मलिक साहब ने आधे घंटे पहले पोस्ट डाली है, मैं आ रहा हूं, वेट कीजिए, आज इस नेक्सस को हम खत्म कर देंगे। महराज मलिक साहब आ रहे हैं, बस आने वाले हैं वो, आप इंतजार करिए, वो पहुंचने वाले हैं। स्ट्राइक की तो पर्चियां क्यों काटी जा रही है आज भी यहाँ पे पर्चियां काटी जा रही हैं। देखिए मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, ये पर्चियां वर्चियां काटने का ये पुराना मसला, लेकिन डॉक्टर्स को पेशेंट के साथ कोई लगाव नहीं है, उनको सारा अपने पैसे से मसला है, मसला खत्म। और महराज मलिक साहब आ रहे हैं, आज वो इस मसले को खत्म करके यहाँ से जाएंगे। अब देखते जाइए, ये जो इतना जो बर्दाश्त कर रहे हैं लोग, ये आज ही दिन ये बर्दाश्त करें, ठीक है। आगे से नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। इस मसले को खत्म किया जाए। इंशाल्लाह आज महराज मलिक साहब पे इतना हमें भरोसा है, ठीक है। महराज मलिक साहब पे हमें पूरा भरोसा है, और आज इस नेक्सस को इंशाल्लाह जरूर खत्म करके जाएंगे महराज मलिक साहब। महराज मलिक का एक और एलिगेशन है कि यहाँ पे जो जितनी भी प्राइवेट क्लिनिक के साथ में हम भी जहाँ पे गोल्डन कार्ड, ये सिर्फ डोडा में नहीं चल रहा है, मैं कश्मीर तक गया हूँ, मैं सिक्किम्स में, मेरी दादी जान सिक्किम्स में एडमिट थी, मैंने वहां तक ये नेक्सस देखा है। बिल्कुल ऐसे जैसे वो मकड़ा अपना वो जाला नहीं बनाता है, वैसे जम्मू में जाइए, श्रीनगर में जाइए, डोडा में हर जगह ये नेक्सस चल रहा है। और महराज मलिक साहब कह रहे हैं कि विद सबूत आएंगे और इस नेक्सस को वो खत्म करेंगे, इतना भरोसा। यहाँ पे जो है एक अमृत का, जहाँ पे गोल्डन कार्ड से जो है वो दवाई ली जाती है, वो कहीं ना कहीं जो है वो डॉक्टर के किसी भाई का जो है वहाँ पे खोला गया है। क्या लगता है आपको इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए इस बात का मुझे नहीं पता है कि न मेरे पास कोई सबूत है न कुछ, लेकिन महराज मलिक साहब कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है। मैं बार बार ये कह रहा हूं आपको, उन्होंने कहा है ऑन कैमरा उनके पास सबूत है, और वो दिखाएंगे और उस नेक्सस को खत्म करेंगे, ठीक है। अगर वहां पे भी नेक्सस चल रहा है, इस नेक्सस को भी खत्म कर, और हम महराज मलिक के साथ पीछे खड़े हैं जब तक ना ये पूरा क्लियर मसला होगा। हम महराज मलिक के साथ, डॉक्टर जो है गलत है यहाँ पे। देखिए डॉक्टर्स का मतलब आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स गलत है। देखिए थोड़ा डॉक्टर तो थोड़ा बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने मतलब बड़ी बार मैं यहाँ पे जीएमसी में आया हूँ, कुछ डॉक्टर्स का नाम महराज मलिक साहब ने लिया है कि वो गलत हैं, और मेरे हिसाब से भी वो डॉक्टर, मैंने उनमें से कुछ, देखिए आरिफ कैलम साहब है, उनको मैंने देखा, डॉक्टर मधु चिप को मैंने अभी तक अपनी आंखों से, कौन है डॉक्टर मधु, मैंने देखा ही नहीं अभी तक उनको अपनी आंखों से, मैंने कभी नहीं देखा। आपने देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा डॉक्टर मधु को अपनी, जितनी बार भी मैं हॉस्पिटल में जानता ही नहीं उनको। हाँ डॉक्टर बाबर साहब को मैं जानता हूँ, अच्छी पर्सनैलिटी है वो। डॉक्टर आरिफ कैलम साहब को मैं जानता हूँ, अच्छी पर्सनैलिटी, लेकिन डॉक्टर चाहते हैं जो भी ये मसला है, जितना भी ये जाल बुना है इन्होंने, ठीक है, अगर मतलब प्राइवेट क्लिनिक्स उन्होंने 2-2, 3-3 खोली है, वो बंद होंगी, ठीक है, वो मतलब जितना भी नेक्सस है वो सारा बंद होगा। प्राइवेट क्लिनिक जो उन्होंने खोली है, ये सारा मसला चल रहा है। देखिए दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि मतलब जो कानून है उसमें गवर्नमेंट डॉक्टर है वो प्राइवेट क्लिनिक रन कर सकता है, लेकिन जो अगर 10 बजे यहाँ पे हॉस्पिटल की टाइमिंग है, 10 बजे उन्हें यहाँ पहुंचना है, लेकिन बड़ी बार मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ 10 बजे डॉक्टर्स नहीं आए होते हैं, ठीक है। ये बात आपको भी पता होगी, इनको भी पता होगी, इनको भी, और यहाँ से जितने लोग हैं इनको भी पूछ